क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कभी कभी हमें लगता है कि हमारी बातों को दूसरे व्यक्ति समझ नहीं पाते। कुछ लोग हमारी बातें सुनकर बोर हो जाते हैं, जबकि कुछ अन्य लोगों को ध्यान ही नहीं देते। आजकल की भागदौड़ और जानकारी के भरमार में हर किसी को समय नहीं मिलता किसी अन्य की बातों पर ध्यान देने के लिए। इसलिए अगर कभी कोई हमारी बातों पर ध्यान न दे तो ये कोई अजीब बात नहीं है। सवाल ये है कि ऐसे हालात में अगर आपको एक प्रेजेंटेशन देना हो, एक स्पीच देनी हो या फिर अपने ग्राहकों का ध्यान खींचने के लिए एक ऐड करना हो, तो किस तरह से आप उनका ध्यान खींच सकते हैं? किस तरह से आप उन्हें बोर होने से बचा सकते हैं? ये किताब हमें इसी सवाल का जवाब देती है। ये किताब हमें बताती है कि आज के वक्त में अपनी बात को कम शब्दों में कहने की जरूरत क्यों है और किस तरह से आप यह कर सकते हैं। आज की बुक समरी में हम सीखेंगे आज के वक्त में कम शब्दों में अपनी बात को कहना क्यों जरूरी है। किस तरीके की मदद से आप मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा सकते हैं। सोशल मीडिया पर अपने लोगों से अच्छे से बात करने के लिए आपको किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, हम आपके लिए बेस्ट बुक समरी लाते हैं। हमारे साथ जुड़े और अपनी लाइफ बेहतर बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। हम सभी को बोलना इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि कब हम ज्यादा बोल रहे हैं। अगर आप एक एक्सपर्ट हैं और एक टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो आप एक सवाल का जवाब इतनी गहराई से देने की कोशिश करेंगे कि सामने वाला ऊब जाएगा। तो आपके एक्सपर्ट होने का क्या फायदा अगर आप सामने वाले को साफ साफ जवाब ना दे सकें? ऐसा ही कुछ होता है जब हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक दोस्त के साथ बात करना शुरू करते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कि समय कब बीत गया? वो इसीलिए क्योंकि इस समय आप अपने दिमाग की सारी बातें करने लगते हैं और एक के बाद एक चीजें आपको याद आती रहती हैं। अपने बॉस से बात करते वक्त बहुत से लोग नर्वस होते हैं और इसलिए वे उनसे अपने दिमाग में आने वाली हर बात नहीं बोलते। यहाँ पर बोलने से पहले वे सोचते हैं और सही शब्दों का इस्तेमाल करके बोलते हैं। अच्छा महसूस करते वक्त हम ज्यादा तो बोलते ही हैं, लेकिन हम जब कंफ्यूज होते हैं तब भी ज्यादा बोलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि हम बोलते हुए सोचने लगते हैं। जब क्लास में एक बच्चे से अचानक से एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कहा जाता है, तो वो उसका जवाब लंबा देता है और साफ साफ अपनी बात को नहीं कह पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उससे वो सवाल अचानक से पूछा गया था और अभी उसने उसका जवाब अच्छे से सोचा नहीं है। इस वजह से वो बोलते हुए सोच रहा है और अपनी बात को साफ साफ नहीं कह पा रहा। इसलिए अगर आप किसी बात को समझाने से पहले उसे अच्छे से सोच लेंगे तो आप उसे कम शब्दों में कह पाएंगे। लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी का प्रोसेस। अगर एक ग्राहक को यह जानना हुआ कि उसका ऑर्डर आने में इतना समय क्यों ले रहा है और आप उसे अपनी कंपनी का पूरा प्रोसेस समझाने लगेंगे, तो वो ऊब जाएगा। इस तरह के हालात में या तो प्रोसेस को आसान बनाइए या फिर जवाब को अलग बनाइए। आज के वक्त में हमारे आसपास इतनी सारी जानकारी है कि हम उनमें से ज्यादातर चीजों को अनदेखा कर देते हैं। हम इतनी सारी जानकारी अपने दिमाग में रख ही नहीं सकते। इसके साथ ही हम एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगाकर रख सकते। एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि अब हमारा ध्यान सिर्फ 8 सेकंड में भटक जाता है। इसका मतलब अगर आप अपनी बात को 8 सेकंड के अंदर कहने की कोशिश नहीं करेंगे या फिर उसके अंदर लोगों को कुछ ऐसा नहीं बताएंगे जो उनके काम का हो, तो वे आपको छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। एटलासियन नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी के हिसाब से आज एक व्यक्ति को एक हफ्ते में 304 ईमेल आते हैं। इसके अलावा कीनर, काउफील्ड और बायर्स की रिपोर्ट की माने तो एक व्यक्ति एक दिन में 150 बार अपना फोन इस्तेमाल करता है। इसका मतलब हर 8 मिनट में अपने फोन की वजह से हमारा ध्यान भटक रहा है। इसीलिए आज के वक्त में लोगों तक अपनी बात को कम शब्दों में पहुंचाना बहुत जरूरी है। लोग आज के वक्त में अपना धीरज खो रहे हैं और वे चाहते हैं कि हर काम तेज हो। उनके फोकस करने की क्षमता कम हो रही है। इसलिए उनका ध्यान पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे वे आपको सुनने के लिए राजी हो जाएं। इसके लिए आपको ऐसी हेडलाइन इस्तेमाल करनी होगी जिससे लोगों की उत्सुकता बढ़े और वे उसके बारे में और जानना चाहें। उन्हें पहले ही बता दीजिए कि अगर वे आपको सुनेंगे तो उसका क्या फायदा उन्हें मिलेगा। लेकिन लोगों का ध्यान पाना इतना जरूरी क्यों है?
बिजनेस में अगर आप अपने इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचकर उन्हें कम शब्दों में यह नहीं समझा सकते कि उन्हें आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वे आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहेंगे। अगर आप ग्राहकों का ध्यान नहीं खींच सकते तो आप उन्हें अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। कामयाब लोगों को यह बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई उनका समय बर्बाद करे, इसलिए उनसे बात करने के लिए भी आपको कम समय में काम की बात करना आना चाहिए। इसलिए यह कला सीखने की जरूरत हर किसी को है। पहले के वक्त में इंटरनेट पर सिर्फ टेक्स्ट हुआ करता था, लेकिन आज उसकी जगह वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स ने ले ली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वीडियो के फील्ड में आने वाले समय में बहुत ग्रोथ है। लोगों के पास आज कुछ पढ़ने का समय नहीं है। ऐसे में चित्र और ग्राफिक्स की मदद से उन्हें एक बात बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। इसके अलावा स्टडीज यह बताती हैं कि हम जो देखते हैं उसका 80% भाग हमें याद रहता है, जो पढ़ते हैं उसका 30% और जो सुनते हैं उसका 10% भाग याद रहता है। इसके अलावा दुनिया की 65% आबादी देखकर ज्यादा अच्छे से सीखती है। इसका मतलब आपको लोगों से अपनी बात साफ साफ कहने के लिए इमेज और वीडियो का इस्तेमाल करना ही होगा। अपनी बात को ज्यादा अच्छे से कहने के लिए आप इन चेक्स चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं: इन्फोग्राफिक, वीडियो, ग्राफ, चार्ट, इलस्ट्रेशन और एनिमेशन। इनका असर हमारे दिमाग पर शब्दों से ज्यादा होता है। USA टुडे के फाउंडर ऑल न्यूहार्थ ने एक नए तरह का न्यूज़पेपर निकाला। उन्होंने छोटी कहानियों की मदद से और बहुत सारे चित्रों की मदद से अपने न्यूज़पेपर को पढ़ने में बहुत आसान बना दिया। इस वजह से जिन लोगों के पास पेपर पढ़ने का कुछ ज्यादा समय नहीं था, वे उसे पढ़ने लगे और उन्हें इसमें मजा भी आने लगा। तो किस तरह से आप एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान बना सकते हैं? इसके लिए आप BRIEF माइंड मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 5 हिस्से होते हैं और हर हिस्से पर ध्यान देकर आप अपनी बात को लोगों तक साफ साफ पहुंचा सकते हैं। B बैकग्राउंड। इसका मतलब बैकग्राउंड से है। इसमें आप लोगों को यह बताते हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसे बोलने के पीछे की कहानी क्या है। ये बताइए कि वो बात कहां से निकल कर आ रही है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मीटिंग में एक प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हैं तो आप बैकग्राउंड कुछ इस तरह से दे सकते हैं: इस प्रोजेक्ट को हमने 2 हफ्ते पहले शुरू किया था और हमें इससे 2 लाख कमाने की उम्मीद थी। दूसरा R रीजन। इसका मतलब रीजन है। इस पॉइंट पर आने के बाद आप यह बताते हैं कि आप जो भी बता रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। अगर आप एक मीटिंग में हैं तो बैकग्राउंड की जानकारी देने के बाद उन्हें यह बताइए कि आपने वो मीटिंग क्यों रखी है और लोगों का वहां पर होना और आपकी बात पर ध्यान देना क्यों जरूरी है। तीसरा I इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन। अब आप लोगों को वो बात बताइए जो आप बताना चाहते हैं। मीटिंग में आप लोगों को बता सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट आपने 2 हफ्ते पहले शुरू किया था वो कामयाब हुआ या नहीं, और अगर कामयाब नहीं हुआ तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। चौथा E एंडिंग। इसका मतलब एंडिंग से है। यहाँ पर आप अपनी बात को खत्म करते हैं और आपने जो अभी अभी कहा उसे दोहराते हैं ताकि सुनने वालों को यह समझ में आ जाए कि शुरुआत से अंत तक उन्होंने क्या बात की थी। 5वां F फॉलो अप क्वेश्चन। इसका मतलब है फॉलो अप क्वेश्चन। इसमें आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको सुनने वाले लोग आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। अगर आपकी बात का कुछ हिस्सा किसी को समझ में नहीं आया तो वो आपसे यहां पूछ सकता है। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। तो इस तरह से आप किसी मुश्किल बात को 5 भागों में बांटकर आसान शब्दों में कह सकते हैं। कहानियां हर किसी को पसंद है और जब आप इसकी मदद से लोगों को कोई कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो लोग आपके साथ बेहतर तरीके से जुड़ते हैं। साथ ही कहानियों की मदद से समझाई गई बात लोगों को लंबे समय तक याद भी रहती है। कहानियां बनाने के लिए आपको एक मेन पॉइंट खोजना होगा जिसके आसपास आप अपनी कहानी बना रहे हैं। आपको सबसे पहले यह सोचना होगा कि आप उस कहानी की मदद से लोगों को समझाना क्या चाहते हैं। उस मेन पॉइंट को बीच में रखिए और उसके चारों तरफ वो बातें बताइए जिससे लोग उसे आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब स्टीव जॉब्स आईफोन को लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत मजेदार तरीके से लोगों के सामने रखा। उनका मेन पॉइंट था आईफोन की खूबियों को लोगों के सामने लाकर रखना। इसके लिए उन्होंने यह कहा कि जो दूसरे स्मार्टफोन हैं वो उतने स्मार्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हर एक ऐप को इस्तेमाल करने के लिए एक अलग इंटरफेस चाहिए होता है, लेकिन उन स्मार्टफोन्स में प्लास्टिक के कीबोर्ड लगे हैं जो कि हर ऐप के लिए एक जैसे होते हैं।
इसके बाद जब उन्होंने मार्केट के सारे स्मार्टफोन्स की कमियां बता दी तो उन्होंने आईफोन की खूबियों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि किस तरह से टच स्क्रीन के होने से उसे इस्तेमाल करना आसान होगा। उन्होंने बताया कि कैसे आईफोन में एक साथ कई सारे काम हो सकता है, जैसे गाने सुनना, फोन लगाना और इंटरनेट इस्तेमाल करना। लेकिन कहानियां सुनाते वक्त बहुत से लोग जो गलती करते हैं वो है बिजनेस की कहानियों को परियों की कहानियों की तरह बताना। अपनी कहानी को पुरानी कहानियों की तरह या फिर अंधविश्वास के हिसाब से मत बताइए। इससे लोग आपके ब्रांड के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कहानी पहले से ही हमारे दिमाग में बहुत सी चीजों के साथ जुड़ी होती है। जब लोगों को वो कहानी याद आती है तो उसके साथ बहुत सी चीजें याद आती हैं, जिससे आपकी बात उसमें कहीं दब कर रह जाती है। इसीलिए अपनी कहानी को अलग बनाइए और उसे साफ साफ शब्दों में कहिए। आज के वक्त में एक सीईओ अपने काम का 60% हिस्सा मीटिंग में बिताता है। ऐसे में अगर आप अपनी बात को कम समय में और कम शब्दों में कहेंगे तो आप उनके समय को बचाएंगे, जिससे उनका फायदा होगा। आसान शब्दों में जब आप अपनी बात को कम शब्दों में कहते हैं तो आप सामने वाले को इज्जत दे रहे होते हैं। मीटिंग को छोटा रखने का और अपनी बात को कम शब्दों में कहने का एक अच्छा तरीका है टाइमर का इस्तेमाल करना। गूगल ने अपने कॉन्फ्रेंस रूम के दीवार पर एक टाइमर लगा रखा है जो यह दिखाता है कि मीटिंग के खत्म होने में कितना समय रह गया है। इस तरह से वहां पर बैठने वाले लोग समय को देखते हुए फैसला करते हैं कि उन्हें कितना बोलना चाहिए। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो सबसे जरूरी बात को सबसे पहले कहिए। उसे अंत को लिए बचाकर मत रखिए। जिन सवालों के जवाब लोगों को चाहिए वो उन्हें सबसे पहले दे दीजिए, क्योंकि इससे आप उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर सिर्फ टेक्स्ट का इस्तेमाल मत कीजिए, बल्कि कुछ ग्राफिक्स का इस्तेमाल भी कीजिए, क्योंकि ग्राफिक्स की मदद से आप लोगों का ध्यान 5 गुना ज्यादा अच्छे से खींच सकते हैं। साथ ही बोलते वक्त वो सब मत बोलिए जो आपके दिमाग में आ रहा है। अपनी बात को सबसे पहले कम शब्दों में अच्छे से अपने दिमाग में तैयार कर लीजिए। इस तरह से आप उसे अच्छे से समझा पाएंगे। अगर आप कुछ बुरी खबर दे रहे हैं तो उसे कम शब्दों में कहिए, क्योंकि इससे सुनने वाले को कम दर्द होता है। अपनी बात को घुमा फिरा कर कहने का कोई फायदा नहीं होता। आप जब अपने साथ काम करने वाले लोगों से बात कर रहे हों तो विनम्रता से बात कीजिए और उनके समय की इज्जत कीजिए। अपनी बात को साफ साफ कह पाने के लिए सामने वाले की बात को अच्छे से सुनिए। अक्सर सुनने में यह लग सकता है कि अपनी बात को कम शब्दों में कहने से हम अच्छे से बातचीत नहीं कर पाएंगे या फिर अपनी बात को अच्छे से नहीं समझा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उस टॉपिक पर बात करें जो सामने वाले के लिए जरूरी है, अगर आप उसे अच्छे से सुने तो आप अच्छे से बात कर पाएंगे। साथ ही बेहतर सवाल पूछने से आप उसकी बात को और अच्छे से समझकर उसका जवाब दे सकते हैं। इसके लिए आप TALC मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला T, टॉक। इसका मतलब है टॉक यानी बात करना। इसमें आप सामने वाले को बोलने दीजिए और उसकी बात को अच्छे से समझने के लिए उससे सवाल भी पूछिए। दूसरा AL, एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब है एक्टिव लिसनिंग, मतलब अच्छे से सुनना। सामने वाले की बात को सुनते वक्त कोई दूसरा काम मत कीजिए। ये देखिए कि वो बोलते वक्त किस तरह के शब्द, किस नाम, कौन सी डेट और कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। इससे आप यह समझ पाएंगे कि वो किस तरह से सोचता है। तीसरा C, कन्वर्ज। इसका मतलब होता है कन्वर्स। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि आप टॉपिक को बदलिए मत। जिस टॉपिक पर आपका पार्टनर बात कर रहा है उससे संबंधित कमेंट कीजिए। जब वो बोलना बंद कर दे तो अपनी बात को साफ शब्दों में कहिए। बात करने का मतलब यह समझना है कि सामने वाला किस तरह की समस्या से परेशान है या वो किसका हल खोज रहा है। इसे जानने के लिए आप उसे अच्छे से सुनिए। जब सामने वाला बोलना बंद कर दे तो आप बोलना शुरू कीजिए। हम इतनी जानकारी से घिरे हुए हैं कि कभी कभी हम उसमें से बहुत कुछ अनदेखा कर देते हैं। इसलिए हमें अपनी बात को कम शब्दों में प्रकट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि लोगों की ध्यान की क्षमता कम हो रही है। उनका ध्यान खींचना और उन्हें कम समय में उनके फायदे की बात बताना ही एक तरीका है, जिसकी मदद से आप उन तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप ग्राफिक्स का या एनिमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके बॉस आपसे पूछें कैसा चल रहा है तो इसका जवाब कुछ अलग तरीके से दीजिए। यह सवाल हम लगभग हर रोज सुनते हैं और हमें पता नहीं होता कि इसका जवाब किस तरह से देना है।
यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि आपके बॉस को यह नहीं जानना कि काम किस तरह से आगे बढ़ रहा है। उन्हें बस ये जानना है कि काम कितना आगे बढ़ा। इसलिए इस जानकारी को आसान शब्दों में उन्हें बता दीजिए। अगर काम आगे नहीं बढ़ा है तो उनसे कह दीजिए कि काम आगे नहीं बढ़ा और आप अभी कोशिश कर रहे हैं। आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइफ बेहतर बनाएं। धन्यवाद।